जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम जानेंगे पीपल के पेड़ से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि यदि आपके घर में छत पे या घर की दीवारों पर पीपल का पेड़ उगाए तो इसे कैसे हटाएं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पीपल के पेड़ से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं, जैसे ऋषि पिपलाद की कथा, पीपल के पेड़ और शनि देव की कथा, और पीपल के पेड़ और राक्षस कैटब की कथा। पीपल के पेड़ को पवित्र वृक्ष माना जाता है। इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। पीपल के पेड़ से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। ऋषि पिपलाद की कथा के मुताबिक उनके माता पिता की मृत्यु शनि की महादशा के कारण हुई थी। इस वजह से ऋषि पिपलाद ने पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्मदेव की पूजा की और ब्रह्मदंड पाया। फिर उन्होंने शनि देव पर ब्रह्मदंड से हमला किया, जिससे उनका एक पैर टूट गया। एक और कथा के मुताबिक अगस्त्य ऋषि के शिष्यों के साथ यज्ञ के दौरान राक्षस कैटब ने पीपल का रूप लेकर ब्राह्मणों को परेशान किया। इस पर शनि देव ब्राह्मण का रूप लेकर पीपल के पेड़ के पास गए और उस राक्षस का अंत किया। पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आवास माना जाता है। पीपल के पेड़ को जन्म और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। पीपल के पेड़ का है गहरा आध्यात्मिक महत्व। अगर घर की दीवार या छत पर पीपल का पेड़ उगाए तो उसे इन नियमों के साथ ही हटाएं। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में पीपल के पेड़ को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। इसे अश्वत्थ वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जब ये घर के अंदर उगाता है तो समस्याएं पैदा कर सकता है। लेकिन पीपल का पेड़ इतना पवित्र माना जाता है कि इसे यूं ही उखाड़ कर नहीं फेंका जा सकता। तो चलिए जानते हैं कि इसे कैसे हटा सकते हैं और साथ में इस पेड़ का महत्व भी समझेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में उगे पीपल के पेड़ को अशुभ माना गया है और इसे हटाना आवश्यक है। पीपल के पेड़ को हटाने से पहले उसकी पूजा करना चाहिए और इसे किसी पवित्र स्थान पर स्थानांतरित करने की सलाह दी जाती है। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में एक विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है, तभी आपने इसे लगभग हर मंदिर या आध्यात्मिक स्थान पर देखा होगा। पीपल के पेड़ को धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को वृक्षों में पीपल के समान बताया है। अगर धार्मिक मान्यताओं को देखें तो पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव का निवास स्थान माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास होता है। इसे पूजने से व्यक्ति को त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं कि त्रिदेवों का वास किन किन पेड़ पौधों में होता है? इन पौधों को लगाने वाले कहलाते हैं पुण्यात्मा। घर में उगे पीपल के पेड़ को कैसे हटाएं? वास्तुशास्त्र में घर के भीतर पीपल के पेड़ को अशुभ माना गया है, क्योंकि इसका तना और जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, जो घर की नींव को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पीपल का पेड़ तेजी से बढ़ता है और इसकी शाखाएं फैल जाती हैं। इससे घर में पर्याप्त सूर्य प्रकाश और वायु प्रवाह बाधित हो सकता है, जो वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इसके अलावा पीपल का पेड़ कई तरह की ऊर्जाओं को आकर्षित करता है, जिससे परिवार को हानि पहुंच सकती है। इसलिए अगर घर में पीपल का पेड़ उगाए तो उसे हटाना जरूरी है, लेकिन यह एक पवित्र पेड़ है तो आप इसे यूं ही नहीं हटा सकते। पीपल के पेड़ को हटाने से पहले उसकी पूजा करें और भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। इससे धार्मिक दृष्टि से पेड़ को हटाने की प्रक्रिया को शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ को हटाने के लिए किसी पवित्र दिन जैसे पूर्णिमा, अमावस्या या किसी विशेष त्योहार का दिन चुनें। यदि संभव हो तो पीपल के पेड़ को किसी अन्य पवित्र स्थान जैसे मंदिर या बगीचे में लगा दें।
इससे पेड़ की धार्मिक महत्ता बनी रहती है। स्थानांतरण के बाद वहां पूजा करें। अगर आप कहीं और नहीं लगाना चाहते हैं तो पीपल के छोटे पौधे को गमले में लगा दें और उसे अपने घर के बाहर या बगीचे में रख दें। पेड़ की समय समय पर कटाई करते रहें ताकि पेड़ बहुत अधिक स्थान न ले। पीपल के पेड़ का आध्यात्मिक महत्व। हिंदू धर्म में पीपल को मोक्ष का वृक्ष माना गया है। पीपल के पेड़ के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। बौद्ध धर्म में पीपल को जागरूकता और आत्मज्ञान का प्रतीक माना गया है। पीपल का पेड़ जन्म और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है। इसे पूजने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। ये पेड़ ध्यान और योग के लिए आदर्श स्थान माना जाता है। पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए इसे जीवन का रक्षक भी कहा जाता है। इसे छूने या इसके समीप ध्यान लगाने से सकारात्मक ऊर्जा और सुकून मिलता है। मान्यता है कि पीपल की पूजा करने से घर और जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। पीपल की पूजा करने से पापों का नाश होता है और आत्मा को शुद्धि मिलती है। विशेष रूप से शनिवार के दिन इसकी पूजा करने से शनि दोष शांत होता है। पीपल की पूजा ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से की जाती है। महिलाओं द्वारा संतान प्राप्ति और परिवार की खुशहाली के लिए पीपल की परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। पीपल वृक्ष का महत्व धार्मिक तथ्यों के साथ साथ वैज्ञानिक तथ्यों में भी होता है। इसे एक पवित्र वृक्ष माना जाता है जो मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आधुनिक युग में पीपल वृक्ष के कुछ प्रमुख वैदिक और वैज्ञानिक तथ्य निम्न हैं। 1. पीपल वृक्ष को एक पवित्र वृक्ष माना जाता है जो सारे ब्रह्मांड के लिए महत्वपूर्ण है। इसे विश्ववृक्ष और देववृक्ष भी कहा जाता है। 2. पीपल वृक्ष को शिव का प्रतीक माना जाता है। सभी शिवलिंगों के नीचे पीपल के पेड़ होते हैं। 3. पीपल के पेड़ का जीवन काल लगभग 200 से 300 साल होता है। इससे ज्यादा उम्र के पीपल के पेड़ भी होते हैं। 4. पीपल के पेड़ के लकड़ी और पत्तियों में एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो रोग प्रतिरोधक तत्वों की तरह काम करते हैं। 5. पीपल के नीचे जल रखने से पेट के कई रोगों से छुटकारा मिलता है। इससे संबंधित एक वैज्ञानिक तथ्य है कि पीपल के नीचे जमा पानी में HIV वायरस और अन्य कई जीवाणुओं के लिए अविरोधी गुण होते हैं। 6. पीपल के नीचे बैठने से शरीर को शक्ति मिलती है और चित्त शांति प्राप्त होती है। यह एक वैदिक तथ्य है। 7. पीपल के नीचे ज्योतिषीय दृष्टि से धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। 8. पीपल के पेड़ की जड़ और तने बहुत गहरे होते हैं और इसलिए इसके नीचे कुछ नहीं उगता। इससे पीपल के पेड़ का प्रभाव नजर आता है, जैसे कि यह अपनी विशालता के कारण उस स्थान का शासक है। 9. पीपल के पत्तों के रंग विभिन्न रंगों में होते हैं, जैसे हरा, पीला, लाल और गुलाबी। 10. पीपल के लकड़ी का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि चिप्स, फर्नीचर, खोदने के उपकरण आदि। 11. पीपल को जीवनदायी माना गया है और इसे बनाने के लिए विभिन्न पूजा अर्चना विधियों का अनुसरण किया जाता है। 12. पीपल के पत्तों का सेवन करने से शरीर को विटामिन सी, विटामिन के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों का भी अच्छा स्रोत मिलता है। 13. पीपल के लकड़ी का रस एक तरह की स्पष्ट तरल पदार्थ होता है। इसे दाहिने हाथ को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 14. पीपल का फल शीतल तत्वों का अच्छा स्रोत होता है, इसलिए गर्मियों में इसका सेवन करना शरीर को ठंडा करने में मदद करता है। 15. पीपल के पत्तों का रस कई तरह के त्वचा रोगों के इलाज में उपयोगी होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, धार्मिक कथाओं और आध्यात्मिक तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।